कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रीड होता है, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त गोल्डन ग्लव्स एंडरसन के साथ बॉक्सिंग मैच में डेम को देखने के लिए चुप कर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेम बॉक्सिंग में जीतने के बाद डेम अपने दोस्त डॉनी क्रीड को चैंपियन बनने की अपनी भावनाओं के बारे में बताता है। एक दिन शराब की दुकान पर शराब लेते समय लियोन पर हमला होता है। उस हमले में लियोन घायल हो जाता है। कुछ सालों बाद डेम की रिकी कॉनलन नाम के आदमी के साथ बॉक्सिंग मैच होती है और डेम इस मैच में जीत जाता है। इस वजह से डेम को जेल से रिहा किया जाता है क्योंकि डेम ने अपराध किया होता है। इस कारण डेम को जेल में बंद किया होता है। जेल से निकलने के बाद डेम अपनी पत्नी और उसकी बेटी अमारा के साथ रहने का फैसला करता है। दूसरी तरफ डॉनी बॉक्सिंग करियर को छोड़ने का फैसला करता है। 3 साल बाद डॉनी अपने कोच टोनी लिटिल ड्यूक एवर्स के साथ डेल्फी बॉक्सिंग कोचिंग चलाता है और विक्टर ड्रैगो के खिलाफ एक मैच में अपने एल ग्यूरेरो को खड़ा करता है। बियांका को कम सुनाई देने के कारण वह प्रदर्शन करना छोड़ देती है और एक सफल निर्माता बन जाती है। दूसरी तरफ डॉनी की मां मैरी एनी की हालत खराब होती है और अमारा अपने पिता की तरह बॉक्सर बनने की इच्छा रखती है। उसकी इच्छा उसे स्कूल में परेशानी में डाल देती है। कुछ दिनों बाद डेम और डॉनी फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वह अपने बॉक्सिंग करियर को फिर से शुरू करने की सोचते हैं। डॉनी कुछ बोले बिना डेम को अपनी जिम में उसे खेलने के लिए बुलाता है। हालांकि उसके दोस्त शैली और ड्यूक को ये पसंद नहीं आता है। उसके बाद डेम डॉनी के घर जाता है, जहां वह अपने परिवार से मिलता है। लेकिन डॉनी ने अपनी वाइफ बियांका को डेम के बारे में कभी कुछ बताया नहीं होता है। इस वजह से बियांका डेम को पहचान नहीं पाती। डेम ने शावेज के खिलाफ एक मैच के लिए डॉनी के पास अपनी इच्छा व्यक्त की होती है, लेकिन डॉनी इसे साफ मना कर देता है। बियांका के रिकॉर्ड लेबल की पार्टी चल रही होती है। उसी दौरान डेम चुपके से बियांका को लियोन के बारे में बताने वाला होता ही है कि उसी दौरान ड्रैगो पर एक अज्ञात व्यक्ति हमला कर देता है, क्योंकि कुछ दिन पहले डेम और शावेज का झगड़ा हुआ होता है, तो शावेज ने ही हमला करवाया होगा, ऐसा सबको लगता है। कुछ दिनों बाद डॉनी ने डेम को एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में सामने लाया होता है और रॉकी बाल्बोआ के पहले टाइटल शॉट की तरह एक लड़ाई को पिच किया था, जिसे शावेज स्वीकार करता है। लड़ाई के दौरान डेम गंदा लड़ता है, लेकिन शावेज को हराकर डेम हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर उसे बाहर कर देता है। मैच के बाद डॉनी मैरी एनी से मिलने जाती है, जो उसे वह लेटर दिखाती है। जब डेम जेल में था तब डॉनी को लिखा था कि वह बुरा इंसान है, इसलिए वो दूर रहती है। एक लेटर में डेम को उसके साथी वाले कैदी के साथ एक तस्वीर में दिखाया होता है, जिसे डॉनी ने पुलिस पर हमला करते हुए देखा होता है। डॉनी को पता होता है कि डेम ने हमले को अंजाम दिया था, फिर भी डॉनी बिना डरे उसका सामना करता है। दूसरी तरफ डेम कबूल करता है कि उसने अपनी गिरफ्तारी और जेल के समय के दौरान डॉनी को अकेला छोड़ने का बदला लेने के लिए उसे एक चैंपियन बनाया था, क्योंकि डेम चाहता था कि वह अपनी ही नजरों में गिरे और उसे दुनिया धोखेबाज कहे। उस दौरान डॉनी की मां मैरी एनी की हालत बहुत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद डॉनी ने बियांका को पूरी सच्चाई बताई। कुछ दिन पहले लियोन के वजह से डॉनी का अपमान हुआ होता है और डॉनी को गोद लेने से पहले लियोन उस घर में रहता था। इस वजह से डॉनी ने बदला लेने के लिए शराब की दुकान पर लियोन पर हमला करवाया था और लियोन के दोस्तों में झगड़ा शुरू किया था। लेकिन यह देखकर डेम अपनी बंदूक निकालता है और सामने वाले पर गोली चलाता है। उसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर डॉनी वहाँ से भाग जाता है और डेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉनी ने अपनी इस गलती के वजह से डॉनी ने कभी डेम के साथ संपर्क नहीं किया होता है, क्योंकि डेम उसे कभी छोड़ेगा नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉनी ने बॉक्सिंग छोड़ी थी, लेकिन डॉनी फिर से बॉक्सिंग में आने का फैसला करता है और डेम को चैंपियनशिप के लिए चुनौती देता है और डेम इसे स्वीकार कर लेता है। उसके बाद डॉनी डोजर स्टेडियम में पहुंच जाता है और लॉस एंजल्स की लड़ाई में डेम का सामना करता है। आखिर में डॉनी अपने डर और अपराध को दूर करने के लिए ड्यूक की सलाह का उपयोग करता है और डेम की थकी हुई हालत का फायदा उठाकर डेम को नॉकआउट कर देता है।
हारने के बाद डॉनी और डेम आपस में समझौता करते हैं और दोनों अपनी गलती को मान लेते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि डॉनी और बियांका अमारा के साथ खाली स्टेडियम में आते हैं, जहां वो अमारा के साथ बॉक्सिंग करने का नाटक करते हैं, क्योंकि अमारा को अपनी पापा की तरह बॉक्सर बनना होता है और इस तरह से ये कहानी का अंत होता है।